इलेक्शंस की आपने बात की, बीजेपी लगातार कह रही है कि आपने भी कई बार कहा कि अभी 6 महीने और संघर्ष करना बाकी है। जब भी आपको मुबारकबाद दी गई कि आप मंत्री बन गए कि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और अभी हमें संघर्ष करना बाकी है। बार बार एक उम्मीद कही जा रही थी कि बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह का चेहरा लेकर चुनाव में उतरेगी, सीएम पद के दावेदार होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कौन, किसके नेतृत्व में बढ़ने वाली है बीजेपी? ये तो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। लेकिन आप हैं उस रेस में। लेकिन मैं यूं कहता हूं कि अगर तुमने हरियाणा के ऊपर अपने आप को स्थापित करना है, मेरी ये राय है, इंडिविजुअल राय हो सकती है, लेकिन मैंने कोर कमेटी में भी ये राय दी है कि अगर आपको हरियाणा के अंदर स्थापित करना पड़ रहा है तो आपको चेहरा सामने लाना तो एक तो आपको एक चेहरा देना पड़ेगा, जिस तरह से नरेंद्र भाई का चेहरा दिया और सारा देश उनके पीछे हो गया। और दूसरा, इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि दशकों के बाद मोमेंटम आज के दिन बीजेपी के साथ है। हालांकि केवल 4 एमएलए हैं, लेकिन आज इस स्थिति के अंदर हैं कि हम 65-60 एमएलए जिता सकते हैं, क्योंकि हमने 8 सीटों के ऊपर लोकसभा का चुनाव लड़ा। 8 सीटों के अंदर 7 सीटों पे हम जीत हासिल किए। 72 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने चुनाव लड़ा, जिसमें से 52 के ऊपर हम जीत पाए। अलावा उसके जो एचजेसी के हैं वो भी 8-10 सीटों के ऊपर जीत पाए। कांग्रेस और लोकदल तो 15-16 सीटों के ऊपर ही सीमित रह गई। बिल्कुल, आपने हजका की भी यहाँ बात करी। हाँ। चुनाव से पहले बहुत अलग तरीके से बीजेपी और हजका के रिश्ते थे। कहें कि बड़े भाई की भूमिका में खुद को हरियाणा जाने कांग्रेस बताया करती थी हरियाणा में। अब थोड़े से संबंध बदल गए, या नतीजों के बाद जो आया, 2 सीटें आपने दी, वो दोनों नहीं बचा पाए। तो अब आगे क्या ये गठबंधन उसी तरह से चलेगा या कुछ बदलाव इसमें होगा? इस पर लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप रोहतक में भी मौजूद थे जब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, तब भी आपके ही कुछ साथियों ने सवाल उठाए थे कि अब इस गठबंधन को तोड़ देना चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि परिस्थितियों के अंदर तब्दीली आई है। राजनीति के अंदर एक हफ्ता भी बहुत लंबा अरसा होता है, कहते हैं तो एक दिन भी बहुत लंबा अरसा होता है। पलों में बदलती है राजनीति। तो इसमें कोई शक की बात नहीं, किसी से भी पूछ सकते हैं, आप खुद अपने आप एहसास इस बात कर आपको होगा कि इस इलेक्शन के बाद बीजेपी तो तगड़ी होकर के उभर करके आई है। मतलब आप बड़े भाई की भूमिका में अब आ गए हरियाणा में। लेकिन मैं गठबंधन के रिश्ते की बात कर रहा हूं, वो चलेगा ऐसे? वो गठबंधन का फैसला हरियाणा बीजेपी ने नहीं किया था, ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने किया था और मेरे बीजेपी के अंदर आने से पहले हो चुका था। तो इसके बारे में मैं टिप्पणी करूं कि सही हुआ गलत हुआ उचित नहीं है। अगर आपकी लेकिन आज भी फैसला सुनो, जो भी फैसला अब होगा, जो बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी के तौर के ऊपर सब पे ऊपर लागू होगा, तो वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हमारे अलग अलग राय अगर हैं भी तो हमने उनको पेश कर दिए हैं। अब फैसला वो करें कि भी इस गठबंधन को किस नजरिए से आगे रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है। लेकिन मैं राव साहब, अगर आपकी निजी राय की बात करूं, आपको क्या लगता है कि अब उसी तरह से 45-45 की, क्योंकि जो बार बार पहले बातें आई थी कि 45 सीटों पर हरियाणा जनता कांग्रेस लड़ेगी, 45 पर बीजेपी लड़ेगी। अभी हाल ही में मेरी जो बीजेपी के प्रभारी हैं जगदीश मुखी जी, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा कि अब शायद उस पर एक बार फिर से विचार किया जा सकता है कि हम किस तरह से चुनाव मैदान में उतरेंगे या हमारा घुड़सवार कौन होगा जो सेना का नेतृत्व करेगा। लेकिन मैं आपकी निजी राय जानूं तो आपको भी लगता है कि अब नेतृत्व जिसे आगे रख के लड़ना है उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है? अगर जो पुराने देखो, बीजेपी को अपना चेहरा खुद आगे पेश करना चाहिए। अब मैं ये मानता हूं, अगर बीजेपी अपने आप को कितना सही पाते हैं, कितना मजबूत दावेदार पाते हैं? किसको? आप अपने आप को? नहीं, मैं तो अभी बीजेपी में, आप खुद जानते हैं, मैं तो अभी बीजेपी में आया हूं। मैं तो इसी बात से तसल्ली कर रहा हूं कि मेरे को नए बीजेपी आने के बाद मेरे को एक्सेप्ट कर लिया बीजेपी ने, संगठन ने, सरकार ने। नहीं तो लोग यूं कहते कि सिर्फ एमपी के लिए। अगर हम बात करें हरियाणा की राजनीति में, चर्चाएं जोरों पर थी कि बीजेपी अगर विधानसभा में उतरेगी तो सीएम के रूप में प्रोजेक्ट राव इंद्रजीत सिंह को किया जाएगा। आपको राज्य मंत्री बनाकर यह भी बात की जा रही है कि आपको एक कद ऊंचा कर रहा जा रहा है आपका, हरियाणा में आपको एक कद्दावर नेता के रूप में स्थापित करने की, आप ऑलरेडी हैं एक दिग्गज नेता, लेकिन और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप सीएम के रूप में प्रोजेक्ट हो सके। आप खुद कितना मानते हैं अपने आप को? अब इसके पीछे क्या सोच रही होगी उससे मैं परिचित नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से। अगर आपको दावेदार बनाया जाता है, मानते हैं कि आप सही दावेदार हैं, आप उसके लिए तैयार रहेंगे? ये समय बताएगा कि मेरे को बनाया जाएगा नहीं बनाया, अभी से टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, इनेलो लगातार बार बार ये कहती आई है, वो पहले कहती थी कि हम वो पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े कि वो एनडीए को समर्थन, मतलब मोदी जी को समर्थन देंगे, वो जीतेंगे। वो जीते, उन्होंने समर्थन दिया भी अपने दोनों सांसदों के साथ और दोनों राज्यसभा सांसदों के साथ। लेकिन आज
जो बीजेपी के साथ बात करती थी वो विधानसभा में कहती है कि बीजेपी उसकी दुश्मन नंबर 1 है, और वो ये भी कहती है कि बीजेपी के पास, आपको राज्य मंत्री बनाने के बाद उन्होंने साफ तौर से निशाना साधा अभय चौटाला ने हाल ही में, कि बीजेपी के पास तो सीएम पद का उम्मीदवार ही नहीं, और जिसे भी वो डिक्लेयर करेंगे उसके बाद तो ऐसा लगता है कि वहां भगदड़ मच जाएगी। इस पर कोई टिप्पणी? देखिए, लोकदल ने नरेंद्र भाई मोदी की जो लहर थी उसको अपने परों के नीचे लाने का प्रयास किया कि हम नरेंद्र भाई मोदी को सहयोग देंगे, ताकि जो नरेंद्र भाई को देना चाहता था वो ऐसा ना हो कि इनसे देने से इनकार कर दे। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी ने भी जो सभा की थी उसमें साफ कहा था कि लोग भ्रम में ना पड़े, चश्मे से ना देखें कमल को। हाँ, तो ये तो राजनीतिक आकलन अपने अपने तौर के ऊपर या अपनी अपनी। लेकिन वो कहते हैं बीजेपी लोकसभा की स्थिति दूसरी थी, ये बात सच भी है, ये तो आप भी मानेंगे राव साहब, और विधानसभा में मुद्दे भी अलग होते हैं, स्थितियां भी अलग होती हैं, और बीजेपी हरियाणा में उतनी मजबूत पार्टी नहीं रही है लोकसभा से पहले। तो आपको लगता है कि स्थितियां अलग हैं, वहां बीजेपी इस ताकत के साथ नहीं जा पाएगी जिस ताकत के साथ देश में? ये तो मैं कह रहा हूँ, खुद ही कह रहा हूँ ना, कई तो लोग ऐसे जुड़े थे इस कैंपेन में बीजेपी के साथ जिनका राजनीति से दूर दूर का रिश्ता नहीं था, करना एक संगठन लग गए थे, ये बाबा लोग लग गए थे, ये जो ऋषि मुनि टाइप हैं। हाँ, मैं उस बाबा अंग्रेजी वाले बाबा लोग की नहीं कर रहा, ये जो ऋषि मुनि टाइप लोग होते हैं ना, इस तौर के भी लोग भी लग गए थे। तो ये मतलब एक अलग माहौल देश के अंदर पैदा हुआ था जो शायद हमारी जिंदगी में दोबारा से ना हो। पर लेकिन मुद्दे अलग हैं। पर जैसे मैं बता रहा हूं कि पर ये स्थिति हरियाणा के अंदर अब आगे नहीं रहेगी। स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई मोदी को बना दिया तो ये अपने अपने काम पे लग जाएंगे। राजनीति से तो घर का नहीं चलता ना, घर का चूल्हा नहीं चलता, तो वो अपने अपने काम के अंदर रोटी कमाने में लग जाएंगे। राजनीतिक लोगों के माध्यम से हरियाणा का चुनाव लड़ा जाएगा। परिस्थिति तब्दील जैसे मैंने कहा हो चुकी है, और बीजेपी को पैर खड़े ऊपर खड़ा करने के लिए इसका अगर 70% या 60% मोमेंटम भी हम बरकरार रखें तो बीजेपी सरकार बना सकती है। पर एक चीज उनको करनी पड़ेगी, जो मेरा मानना है कि चेहरा सामने लाना पड़ेगा।